दोस्तों, जब भी किसी लड़के की शादी होने वाली होती है तो उसके मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं और वो खुशी खुशी अपनी दुल्हन को लेने के लिए अपनी ससुराल चला जाता है। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ पर एक लड़का पूरी तरह से तैयार होकर अपने घर वाले होते हैं, जो बाराती होते हैं, सबको लेकर ढोल नगाड़ों से दुल्हन के दरवाजे पर पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद इसकी आगवानी भी बहुत अच्छे से होती है। जो ससुराल पक्ष होता है बहुत ही अच्छे से दूल्हे का स्वागत करता है। उसके बाद फेरे भी पड़ जाते हैं और जब विदाई का समय आता है तो दुल्हन दूल्हे के साथ जाने से मना कर देती है। अब जो दूल्हे के घर वाले होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। फिर दुल्हन खुद यहाँ पर रखती है 3 शर्तें, जिन 3 शर्तों को सुनकर जो दूल्हा होता है और जो दूल्हे के पिता होते हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर ये शादी रुक जाती है। दोस्तों, क्या हुआ था इस पूरी शादी में और दुल्हन ने क्या शर्तें इनके सामने रखी थी जिसकी वजह से दूल्हा और दूल्हे के पिता के हाथ पैर फूल जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है झांसी और इसी का सिनोरा मोहल्ला पड़ता है। इसी में रहने वाला एक लड़का मानवेंद्र सिंह, जो अपने माता पिता के साथ बड़ा हंसी खुशी रहा करता है और माता पिता इसकी शादी की तैयारी करने लगते हैं। उसके लिए लड़की की खोजबीन में लग जाते हैं और फिर इनके सामने एक लड़की का प्रपोजल आता है जिसका नाम ज्योति होता है, जो गोरखपुर की गोरेसराय की रहने वाली होती है। लड़की को देख लिया जाता है। लड़की देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है और 6 जून 2023 को इनकी शादी तय कर दी जाती है। दोस्तों, तय डेट पर जो मानवेंद्र सिंह होता है दुल्हा के लिबास में तैयार हो जाता है। घोड़ी पर बैठकर वो अपनी ससुराल जाने लगता है। गांव में घर से ही ढोल नगाड़े डीजे का प्रबंध किया जाता है। हर तरह से सभी जो रिश्तेदार होते हैं, अपने घराती होते हैं, सब में खुशी का माहौल होता है और खुशी खुशी जो 6 जून को बारात होती है दुल्हन के घर पर पहुंच जाती है और वहां पर जो सामने वाला होता है ससुराल पक्ष, वो भी इनका भव्य स्वागत करता है। अच्छे से इनकी आगवानी की जाती है। उसके बाद जयमाला का प्रोग्राम होता है और जयमाला के प्रोग्राम के बाद फेरे भी पड़ जाते हैं। इधर जो बारात होती है वो खाना पीना खा लेती है और खाना पीना खाने के बाद अब तैयारी होने लगती है कि अब विदाई की तैयारी है। उसके बाद जो लड़का पक्ष है वो विदाई लेने के लिए उनके घर पर, उनके दरवाजे पर दूल्हे के साथ पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर जो दुल्हन होती है इनके साथ जाने से साफ मना कर देती है कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। जो दूल्हा होता है उसके पैर कांपने लगते हैं। इधर जो दूल्हे का पिता होता है उसके भी पैर कांपने लगते हैं कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। अच्छे से फेरे पड़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अचानक ये दुल्हन ऐसे कैसे मना कर सकती है। उसके बाद जो ज्योति दुल्हन होती है उससे बातचीत की जाती है। उससे कहा जाता है कि बेटा हुआ क्या है, तुम मना क्यों कर रही हो। तो यहाँ पर ज्योति कहती है कि हमारी 3 शर्तें हैं, अगर 3 शर्तों को तुम मानोगे तभी हम तुम्हारे घर पर जाएंगे। अब यहाँ पर जो सामने वाले होते हैं एकदम सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार शादी के बाद ये कौन सी शर्तें लेकर यहाँ पर आ गई है। शर्त कैसी, शादी में तो ऐसी कोई शर्त होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये किस तरह की शर्त बताना चाहती है। उसके बाद कुछ बाराती होते हैं, कुछ इनके रिश्तेदार होते हैं, सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद ये लड़की अपनी 3 शर्तों को सुनाती है। पहली शर्त होती है इसकी कोई भी वैवाहिक संबंध ये लड़के के साथ नहीं रखना चाहती। दोस्तों, जब सामने वाले इस बात को सुनते हैं तो एकदम उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ क्या। उसके बाद दूसरी जो शर्त है उसमें कहा जाता है कि इसका एक मुंह बोला पिता है, उसको कभी भी घर आने से रोका नहीं जाएगा। वो कभी भी अपने घर आ सकता है और उसे एक अलग कमरा दिया जाएगा, उसमें वो रह सकता है। तीसरी शर्त, इसकी एक छोटी बहन है, उसके लिए यहाँ पर इस घर में एक अलग कमरे की व्यवस्था की जाएगी और उसी कमरे में ये छोटी बहन रहेगी। दोस्तों, पिता और लड़का खुद इन शर्तों को सुनता है तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो कहने लगते हैं कि जब विवाह हो चुका है तो वैवाहिक संबंध कैसे नहीं रहेंगे, फिर ये शादी कैसी। यहाँ पर जो दूल्हा होता है, दूल्हे का पिता होता है, दोनों एक निर्णय लेते हैं और दुल्हन से कह देते हैं कि इन शर्तों पर हम तुझे नहीं ले जा सकते। उसके बाद दुल्हन वहाँ से डोली में बैठकर अपने घर पर चली जाती है और जो दूल्हा होता है वो अपने घर पर चला जाता है और जो बाकी
बाकी लोग होते हैं वो भी अपने अपने घर पर चले जाते हैं। मामला थाने के अंदर पहुंच जाता है। दोस्तों, इस तरह से एक वैवाहिक संबंध जो इतना अच्छा बन रहा था, उसमें इतनी अच्छी आगवानी होती है, इतने अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है, और बाद में दुल्हन की शर्तें इस तरह से इस वैवाहिक संबंध को बिल्कुल खराब कर देती हैं। ना तो दुल्हा उसके पास जाता है, ना ही दुल्हन उसके पास आती है। दोनों को दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर दुल्हन ने जो शर्त रखी, क्या उचित थी या अनुचित थी? आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, और ऐसे क्राइम को अपने आसपास